खराब रेफरिंग, बहुत ही ज़्यादा खराब रेफरिंग की वजह से हार का सामना करना पड़ा है। कैसे है ये पेनल्टी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो सेकंड गोल हमने कंसीड किया, जो सेकंड पेनल्टी मिली इराक को, कैसे ये हुआ समझ नहीं आ रहा। क्या रेफरी सोच रहे थे, क्या उनको दिखा। फर्स्ट पेनल्टी की अगर हम बात करें तो ठीक है, हैंडबॉल था, लेकिन येलो कार्ड भी क्यों दिया समझ नहीं आया। तो रेफरिंग की तो चलिए ठीक है, बात हो गई, और इस तरीके के डिसीजंस होते रहते हैं गेम में। लेकिन बात करेंगे जो पॉजिटिव्स दिखे आज के गेम में, और भले ही हम पेनल्टी शूटआउट पे मैच हार गए हों, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी हम ये मैच जीते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी माइलस्टोन परफॉर्मेंस है अगर हम इंडियन फुटबॉल की बात करें और ग्रोथ की बात करें अगर इंडियन फुटबॉल की, तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड हमारी ये टीम है। किसी भी प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर कुछ बड़े नाम नहीं भी थे आज, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लॉस्ट हैं फील्ड पे या हम क्या करेंगे। टैक्टिकली हमको पता है फील्ड पे हमको क्या करना है, हमारा प्लान विजिबल है, एग्जीक्यूट करने में भी हम सक्षम हैं उस प्लान को, और जिगरा भी दिखता है इस टीम में। तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है इराक के अगेंस्ट। अगर हम इराक की बात करें, जैसा मैंने प्रीव्यू में भी बताया था सुबह, कि 70th फीफा रैंकिंग पे है इराक इस समय। तो अगर आप अपने से लगभग 25-30 रैंकिंग की ऊपर की टीम खेल रहे हो, तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से जीत जाएंगे, स्टीम रोल कर देंगे आपको। और मैं प्रीव्यू में भी जो कमेंट्स थे उसमें देख रहा था कि भाई सुनील छेत्री नहीं है, चांगते नहीं है, सुभाशीष बोस नहीं है, आकाश मिश्रा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे पता नहीं है। तो कोई चांस ही नहीं है इंडिया का कि इस गेम में इराक के अगेंस्ट टो टू टो जा सकते हैं। और बिल्कुल उस चीज़ का उल्टा हुआ है। यहाँ पर बहुत लोग ये कह रहे थे कि नहीं यार, अभी हमको ना इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, बिकॉज ट्राई नेशंस कप था, इंटर कॉन्टिनेंटल कप था और सैफ चैंपियनशिप थी, तो इतना कोई खतरनाक ऑपोजिशन हमने फेस नहीं किया था। ये इराक का जो एक टेस्ट है, ये होगा हमारे लिए लिटमस टेस्ट। एक्चुअली जो इराक का गेम है, ये लिटमस टेस्ट होगा। एक्चुअली हमको पता चलेगा कि हमारी टीम कितने पानी में है। तो इस परफॉर्मेंस ने एक एक डाउटर को, और जो भी बंदा ये बोल रहा था कि इंडियन फुटबॉल अच्छा नहीं कर सकती है, उसको एक करारा जवाब दिया है और दिखाया है कि इंडियन फुटबॉल कितना ज़्यादा ग्रो कर गया है, स्पेशली पिछले 1 से 1.5 साल में। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें या हिस्टोरिकली अगर पिछले कुछ टाइम में देखें, तो इस तरीके की अगर हम टीम से खेलते थे, स्पेशली ये जो मिडिल ईस्टर्न और गल्फ की जो टीमें होती थी, चाहे यूएई हो, बहरेन हो, ये जॉर्डन वगैरह, ये जितनी भी टीमें आती थी, हमेशा हमको बहुत ही आसानी से हरा के चली जाती थी। और ऐसा लगता था कि एक फॉर्मेलिटी वाला मैच है, जैसे हम पुशओवर्स हैं, और लगता ही नहीं था कि हम इनके अगेंस्ट स्टैंड भी कर सकते हैं। और इराक, जैसा मैंने कहा, एक ऐसी टीम जो आपसे लगभग 30 पायदान ऊपर है फीफा रैंकिंग में, उनके अगेंस्ट आप खेल रहे हो और इतना बेहतरीन आप गेम खेल रहे हो, तो इससे ज़्यादा बढ़िया बात नहीं हो सकती। कॉन्टेक्स्ट में लेंगे चीज़ों को, हमारे 3 मेन प्लेयर्स आज मिसिंग थे। शुभाशीष बोस नहीं थे, सुनील छेत्री नहीं थे, चांगते नहीं थे। तो लगा था कि क्या होगा आज इस मैच में, किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। तो वहाँ पर हमको चेंजेस देखने को मिले। राइट पे आ गए महेश और स्ट्राइकर खेला मनवीर सिंह ने। बाकी मोस्टली टीम जो थी वो सेम थी, और जो एक कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम से खेलती आई है, मोस्टली वही हमको टीम देखने को मिली। वही बीच में हमको जीक्सन और अनिरुद्ध थापा का एक डबल पिवट देखने को मिला। अच्छा था कि आकाश मिश्रा आ गए टीम में लास्ट मोमेंट पे। ऐसा न्यूज़ में आया था कि उनके हाथ में चोट लग गई, तो शायद वो फीचर नहीं करेंगे, लेकिन आकाश मिश्रा है। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही टीम की। गुड प्रोग्रेसिव फुटबॉल। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम बस सिट बैक करेंगे और उनको काउंटर पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। मिडफील्ड में हम इनिशियली ओवररन हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे गेम बीतता गया हम ग्रो करते गए गेम के अंदर। पोजेशन के साथ हम प्रोग्रेसिव हो रहे थे, हम आगे बॉल को लेके जा रहे थे। और हमारे विंगर्स, आशिक का बहुत अच्छा था फर्स्ट हाफ में, आशिक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थोड़ा आइसोलेट हो जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से इराक अटैक कर रही थी, तो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम जो है अपना शेप है उसको मेंटेन करके रखें। बहुत हमने जो है नैरो डिफेंड किया और वाइड फोर्स किया इराक को बहुत ज़्यादा, कि भाई आप क्रॉसेस डालो, आप जो है स्विचेस करो प्ले में, डायगोनल बॉल्स डालो, उससे अगर आप कुछ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको बीच में से तो हम कुछ नहीं बनाने देंगे। और इतनी बेहतरीन हमको डिफेंडिंग देखने को मिली आज, दोनों ही संदेश झिंगन और अनवर अली। और अनवर अली को मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा, मतलब द वे दैट गाय डिफेंड्स, बॉल प्लेइंग उनकी, और जब अंडर प्रेशर होते हैं अनवर अली, किस तरीके से वहाँ से वो बॉल रिलीज करके प्ले को फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ चीज़ है जो आज हमको उनसे देखने को मिली। और बॉल प्रोग्रेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। और ना केवल मैं अपने डिफेंस की तारीफ़ करूँगा, मैं सबकी ही तारीफ़ करूँगा। आई थिंक यहाँ पे मनवीर
ऑब्वियसली थोड़ा सा उनका अंडर पार गेम था, लेकिन उनकी गलती नहीं थी बिकॉज थोड़ा आउट ऑफ पोजीशन वो खेल रहे थे फर्स्ट हाफ में। तो हमको सेकंड हाफ में उसी चीज़ का जवाब मिला जब पूरी जो फ्रंट लाइन थी वो चेंज हो गई। मनवीर राइट पे आ गए, महेश लेफ्ट पे चले गए और आशिक जो है वो स्ट्राइकर खेलने लग गए। तो दिख रहा था कि एक टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास, और जो हमने दिलेरी बॉल पे दिखाई, जितने हम कॉन्फिडेंट थे आज बॉल पे और हम डर नहीं रहते, अगर हमको प्रेस भी कर रही थी इराक, और जो कॉम्बिनेशन प्ले बना स्पेशली लेफ्ट हैंड साइड में, बहुत ही काबिल तारीफ था। और सहल अब्दुल समाद भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस, क्या शानदार असिस्ट दिया है पहले गोल के लिए। और महेश की बेहतरीन बेहतरीन फिनिश। मेरी जो शिकायत रहती थी इंडियन टीम से वो हमेशा यही रहती थी कि बॉल पे हड़बड़ा जाते हैं, फाइनल थर्ड में आके की एरियाज में आके डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है। लेकिन महेश ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ फिनिश किया, और आपको इतने बड़े गेम्स में इस तरीके के चांसेस लेने ज़रूरी होते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का अपना क्लेम रखना है इस गेम पे कि हम यहाँ पे जीतने आए हैं, हम यहाँ पे आसानी से हार के नहीं जाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि आप हमारे से बेटर टीम है तो हम बस पुश ओवर से, आपको पूरी मेहनत करनी होगी और हमको हराना होगा। तो इस तरीके से जो है आई थिंक हमने बहुत अच्छा खेला फर्स्ट हाफ में। शुरू के 20-25 मिनट काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद एक जो पेनल्टी मिलती है अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले इराक को, उससे थोड़ा मोमेंटम बदल गया और फिर इराक ने काफ़ी डोमिनेट किया फर्स्ट हाफ में भी। और ये मैं कहूँगा कि कोई बहुत बेहतरीन सेव नहीं करना पड़ा गुरप्रीत सिंह संधू को। इराक ने भी ऐसा कोई क्लियर कट चांस नहीं बनाया। जितनी भी डिलीवरीज आ रही थी बॉक्स में वाइड एरियाज से ही आ रही थी, क्रॉस पे ही ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे वो, और उम्मीद कर रहे थे कि अपनी फिजिकलिटी का इस्तेमाल करके इराक के फॉरवर्ड्स वो चांसेस और हाफ चांसेस उनको कन्वर्ट कर सके। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमारी पूरी ही बैकलाइन, चाहे निखिल पुजारी हो, संदेश जिंगन, अनवर अली, आकाश, सबका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था। और अनलकी हम रहे, थोड़ा लकी भी रहे जिस तरीके से सेकंड गोल हुआ और ओन गोल था वो, आई थिंक वहाँ पर हम थोड़ा लकी भी रहे। लेकिन फिर अगेन हमारा लक साथ नहीं दिया जब दूसरी पेनल्टी की बात आई, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि किसी भी एंगल से वो पेनल्टी नहीं है। लेकिन हमने जो नर्व रखी, और जिडान इकबाल को रेड कार्ड मिलता है एंड में, ब्रेंडन के कोहनी मार देते हैं वो, तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से हमने फ्रस्ट्रेट किया इराक को। और उनको भरोसा सा नहीं हो रहा था कि हम इस तरीके से वी विल टेक द गेम टू देम। उनको लग रहा था कि आराम से एक टीम होगी जो थोड़ा लो ब्लॉक बैठेगी, इनको आउट मसल करेंगे, ओवर रन करेंगे, मिडफील्ड में गलतियां ये करेंगे, कोई कॉम्बिनेशंस प्ले होंगे और आराम से गोल स्कोर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। इनिशियली इराक के गेम में तेज़ी दिखी थी, वो जिंग दिखा था, तेज़ भी चला रहे थे बॉल को, लेकिन इंडिया ने अडेप्ट कर लिया अपने आप को। और ये इस टीम की एक बहुत अच्छी बात है, जो अडेप्टेबिलिटी है। और मिड गेम में जिस तरीके से हम देखते हैं कि अगर अपोजिशन हमारा किसी भी तरीके की फुटबॉल खेल रहा है तो हमारे पास उसका जवाब है। ऐसा नहीं है कि हम बिखर जाते हैं बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास फील्ड पे प्लेयर्स हैं किसी भी तरीके के गेम प्लान में खेलने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। बेंच से अगर हम कुछ प्लेयर्स की बात करें जो आए, तो सुरेश आए, ब्रेंडन आए, रहीम अली आए, मेहताब सिंह आए, तो काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ पे स्क्वाड है। एक बहुत ही एक्साइटिंग और यंग क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है जो आप कह सकते हैं कि इस टीम को आगे लेके जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि सुनील छेत्री की कमी बहुत ज़्यादा होने वाली थी आज के मैच में, लेकिन वो खली नहीं हमको, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि अगर वो रिटायर भी होते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल बिखर जाएंगे या हमारे पास प्लेयर्स नहीं है उस रोल में खिलाने के लिए। और जैसा हम सुबह बात भी कर रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये गेम्स, मर्देगा कप, हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और एशिया कप की प्रिपरेशन के लिए। और इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिवली बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, तो आई थिंक चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी इंडियन फुटबॉल में। और यही टाइम है, बहुत एक्साइटिंग टाइम है ये। अगर आप एक फुटबॉल फ़ैन हैं और आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ टीम को सपोर्ट कीजिए, नेशनल टीम को सपोर्ट कीजिए। बहुत सारी जो एक्साइटिंग चीज़ें हैं वो होने वाली हैं फ्यूचर में, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा चांस लग रहा है हमारा कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का सेकेंड राउंड भी क्लियर कर सकते हैं और एशिया कप के हम अपना ग्रुप क्लियर करके नॉकआउट्स में भी पहुंच सकते हैं अगर हम इस तरीके की परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट बड़ी टीम्स दिखाएंगे तो। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कुछ टाइम में हमारी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत वन साइडेड होती थी और आसानी से जो है हम मैचेस हार जाते थे, चाहे वो बहरीन के अगेंस्ट हो, यूएई के अगेंस्ट हो, किसी भी तरीके की टीम के अगेंस्ट हम खड़े नहीं हो पाते थे। और आज यहाँ पर आ चुके हैं हम, जहाँ पर हम 3 टूर्नामेंट्स लगातार जीते हैं, और एक इराक जैसी टीम के अगेंस्ट जाना, उनको परेशान करना, उनके अगेंस्ट 2 गोल स्कोर करना। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो आज तक हमने सिर्फ 3 गोल स्कोर करे थे 6 मैचेस में इराक के अगेंस्ट, और आज ही के दिन हमने 2 गोल स्कोर कर लिए। और ऑब्वियसली थोड़ा दुख होता है बिकॉज आज मौका था कि हम इराक को हरा सकते थे और अपनी पहली जो जीत है दर्ज कर सकते थे उनके खिलाफ। लेकिन ये अगर आप रैंकिंग्स और फीफा के पॉइंट सिस्टम के हिसाब से भी बात करेंगे तो ये ड्रॉ की तरह काउंट होगा आज का जो रिजल्ट है। तो ठीक है, एक हार से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन ज़रूर होता है,
लेकिन अगर हम रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो फ़ायदा ही हुआ है ये, और ड्रॉ की वजह से जो है हमारी रैंकिंग भी इंप्रूव होती है, प्लस परफॉर्मेंस एज अ होल बहुत ज़्यादा हमारी अच्छी हुई है। और अभी कुछ प्लेयर्स जो मिसिंग है, जैसा मैंने कहा शुभाशीष बोस हो गए, सुनील छेत्री, चांगते, ये जब वापस आएंगे टीम में तो ये टीम और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और जैसा हमने सुबह भी बात की थी कि फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये प्लेयर्स नहीं भी हैं, तो जो प्लेयर्स एग्जिस्टिंग हैं या जो प्लेयर्स इनकी जगह आए हैं टीम में, उनको स्टेप अप करना ज़रूरी है। और आज सारे ही प्लेयर्स ने स्टेप अप किया, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और आई फील प्राउड ऑफ दिस परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से तो आज हम ये मैच जीते हैं। भले ही स्कोर शीट में और इवेंचुअली रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा कि हम पेनल्टी शूटआउट में हार गए, लेकिन इराक के अगेंस्ट पेनल्टीज़ तक लेके जाना है ये मैच। और फिर पेनल्टीज़ तो आपको भी पता है कि एक लॉटरी होती है, कोई भी जीत सकता है, कुछ नहीं कह सकते, पूरा किस्मत का खेल है। तो ये सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए इट वॉज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस टीम। और यहाँ से जो है अब हमको इंडियन फुटबॉल को प्रॉपर सपोर्ट करना है। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु वाज योर मैन ऑफ द मैच? फॉर मी इट हैज़ टू बी बिटवीन सहल एंड अनवर अली। बाकी आप बताइए आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगी, और फिर देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है। आई थिंक लेबनान और थाईलैंड से जो जीतेगा उसके अगेंस्ट होगा हमारा थर्ड प्लेस मैच, तो उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी। तो चलिए गाइस, टेक केयर, मिलते हैं आपसे, और फिर ध्यान रखिए अपना। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।